हैं सैम्पलिंग की, तो हमने देखा सैम्पलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज में से कुछ लिमिटेड मात्रा में कंटेंट निकालना। तो अगर मेरे पास 10 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें से मैं 2 लीटर अलग कर रहा हूं, तो ये कर रहा हूं मैं सैम्पलिंग। और अगर मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूशन की, तो मैं किसी कंटेंट के अंदर कुछ बाहर से चीज ऐड कर रहा हूं, और वो ऐड करने वाली चीज है पानी। तो अगर मैं पानी मिला रहा हूं बाहर से, तो वो हो रहा है डाइल्यूशन। और अगर किसी का कंटेंट अलग कर रहा हूं, तो वो हो रही है सैम्पलिंग। ये मुझे मालूम होना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, और वो दिया कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी और कोक, दो हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं जो अलग अलग टेस्ट कैरी करते हैं। ऐसे में जो टेस्ट है वो लिंक्ड होता है कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन का मतलब कुछ और नहीं, वो होती है मोलारिटी। तो अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो दोनों की मोलारिटी डिफरेंट है। तो अब मैं अगर 2 लीटर की पेप्सी की बोतल से 2 लीटर की पेप्सी की बोतल से एक ग्लास निकाल रहा हूं, तो ये काम हो रहा है सैम्पलिंग। और अगर उस 2 लीटर की बोतल में मैं आधी लीटर पानी मिला रहा हूं, तो ये हो रहा है डाइल्यूशन। माइक ऑन करके बताइए, ये मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाओ। अब जरा ध्यान देना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, यहाँ पर आंसर देना। अब तुम देखिए कि ऐसे में अगर मैं 2 लीटर की बोतल पेप्सी में से एक ग्लास अलग करता हूं, तो ऐसे में क्या उस ग्लास के पेप्सी का टेस्ट 2 लीटर की बोतल के पेप्सी के टेस्ट अलग होता है, या वही रहता है? वही रहता है। The Same same. रहेगा। Same इसका रहेगा. मतलब इसका मतलब जब हम सैम्पलिंग करेंगे किसी भी चीज की, तो सैम्पलिंग करने पर अगर मेरे कंटेंट की मोलैरिटी m1 है, तो मेरे सैंपल की मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम। आई बात समझ में? ये वाली बात काम की बात। Yes, sir. Yes, sir. आगे आते हैं, तो इसको मैं अगर चार्ट से दिखाऊं, तो उसका चार्ट ये होता है कि सैम्पलिंग करने पर मोलैरिटी जो नीचे आ रही है, इसका मतलब होता है सेम रहती है। तो सेम रहना मतलब कंटेंट की मोलैरिटी, सैंपल की मोलैरिटी सेम रहती है। आगे आ जाओ। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। मैं जो चीज चाह रहा हूं पूछना वो ये है कि 2 लीटर की पेप्सी की बोतल बनाने में हमारे को कुछ ना कुछ चीनी लगी होगी, जो बनाया होगा बंदे ने। हालांकि चीनी नहीं होती, कुछ और केमिकल होता है, लेकिन समझा रहा हूँ, मिठास के लिए चीनी। तो 2 लीटर की पेप्सी में चीनी लगी होगी। क्या एग्जैक्टली उतनी ही चीनी लगेगी 10 लीटर की पेप्सी बोतल बनाने में? मेरे को जो चीनी लगी होगी, क्या एग्जैक्टली उतनी ही चीनी लगेगी अगर मैं 2 लीटर की पेप्सी की बोतल लगाऊं या बनाऊं आपके पास में, या कम लगेगी? कम लगेगी सर। No, sir. या सेम रहेगी? अलग अलग ज्यादा अलग अलग लगेगी सर, ज्यादा लगेगी। चेंज अलग तो लगेगी। दोनों में अलग अलग अमाउंट लगेगा। देखो ध्यान से, दोनों में मैंने सिर्फ पूछा कि दोनों में सेम अमाउंट लगेगा, अलग अलग लगेगा। ज्यादा या कम वाली बात तो बाद में आती है। तो इसका आंसर दोनों में अमाउंट अलग अलग लगेगा। एक सिंपल सी बात, 4 बंदों के लिए हम चाय बनाए, तो उसमें चीनी पत्ती का कंटेंट, और 2 बंदों के लिए चाय बनाए तो चीनी पत्ती का कंटेंट सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग तो अलग अलग होता है। अलग। अलग अलग होता है। तो 2 बंदों के लिए जरा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम 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 होगा। होगा। अब जो आपके पास में बोल रहे ज्यादा होगा, तो ऐसे में तो वो तो भूल जाओ, उन बेवकूफ ने कभी चाय वाय कुछ बनाई नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत बड़े साइज के डायनासोर साइज के गधे हैं जो बोल रहे हैं आपके पास 2 लीटर में ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, ऐसे में जब बात मम्मी सुन लेंगे ना, अभी पीछे से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आएगा एक और पड़ जाएगा अभी उठा के। ठीक है, ध्यान दें। ऐसे में तो 2 लीटर का कंटेंट चीनी का कम होगा। इसका मतलब अगर मोल्स की बात की जाए, तो अगर मैं यहां बात करता हूं मोल्स, हमारे पास मोल्स थे लेटर से m1, तो यहां पर जो मोल्स होंगे वो m1 से कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसका मतलब सैंपलिंग करने पर मोल्स की वैल्यू सैंपल में कम होती है। बताइए, वाली बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. यस सर आगे आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना इस बात को। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना इस वाली बात को। अब मैं आता हूं नेक्स्ट बात के ऊपर। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे में जब हम लोग
जब हम लोग करते हैं डाइल्यूशन, तो जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाएंगे तो क्या वो 10 लीटर की पेप्सी की बोतल के अंदर पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने पे उसका टेस्ट वैसे ही होगा या टेस्ट फीका पड़ता चला जाएगा? तो इसका आंसर है पानी मिलाने पे उसका टेस्ट फीका होगा, क्योंकि पानी भी तो वॉल्यूम ऐड करेगा, टेस्ट चेंज होगा, इसका मतलब मोलैरिटी चेंज होगी, और मोलैरिटी की वैल्यू आपके पास डाइल्यूशन पे कम हो जाती है। लेकिन पानी मिलाने पर सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर हमारे पास जो मोल्स थे वो जितने थे चीनी के उतने होते हैं, क्योंकि बाहर से हमने पानी मिलाया है, हमने चीनी की मात्रा के साथ में कोई चेंज नहीं किया है। माइक ऑन करके बताइए, ये वाली बात सबको समझ में आई? यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो ये जो हमारा चार्ट है, ये चार्ट आपको डायरेक्टली याद रखना होता है कि अगर हम लोग बेसिकली डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ये काम होगा, सैम्पलिंग कर रहे हैं तो ये काम होगा। अब इस बात को मैं बकायदा टेक्निकली प्रूव करता हूं कि ये काम ऐसा क्यों होता है। कि डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है, डाइल्यूशन करने पर सैम्पलिंग की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है, ये जरा देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, चेक करिए। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान देते हैं। अब क्या है जरा समझिएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया, इसको मैं यहाँ प्रिपेयर करता हूँ। ये मेरा एक सोल्यूशन है, लेट अस सी ये। ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, बेसिकली इस सोल्यूशन का मान लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर है इस सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर सॉल्यूट पड़ा हुआ है बाहर से, और सॉल्यूट जो हमारा पड़ा हुआ है उसके मोल्स हमारे पास अवेलेबल है 2, मतलब 2 मोल सॉल्यूट के पड़े हुए हैं 10 लीटर सोल्यूशन में, ये मान लेते हैं। अब मैंने कहा इस केस में इसकी मोलैरिटी बताओ क्या है, तो इस केस में मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो कितना हो गया 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो 2/10, इसका मतलब मोलैरिटी जो हमारे पास इस सोल्यूशन की है वो इस समय आ गई 1/5। ठीक है, इस समय। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके अंदर पहला केस, और एक्सप्लेन कर रहा हूं डाइल्यूशन वाला केस। ठीक है, डाइल्यूशन वाला केस एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब डाइल्यूशन वाले केस की अगर बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, मैं इस समय डाइल्यूशन वाले केस की बात कर रहा हूं। डाइल्यूशन में क्या है कि हम बाहर से मान लो इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये हम इसमें बाहर से ऐड कर रहे हैं वाटर। तो मान लो इसके अंदर बाहर से मैंने 2 लीटर पानी मिलाया, 2 लीटर पानी ऐड किया। अब जैसे ही ऐड किया मैंने 2 लीटर पानी, तो इसका मतलब ये कि ऐसे में 10 लीटर तो था ही था, 2 लीटर आने पे अब ये टोटल कितना हो गया 12 लीटर हो गया। तो इसका मतलब आफ्टर एडिंग 2 liters ऑफ वाटर, तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वो हो गया हमारा 12 लीटर हो गया। अब मैं तुमसे कहूं जरा गौर से देखो, इसकी मोलैरिटी निकालो, तो जरा सोच के देखो, सॉल्यूट के मोल तो अभी भी 2 हैं, क्योंकि मैंने बाहर से ऐड किया इसके अंदर सिर्फ पानी, मैंने सॉल्यूट के मोल्स के साथ कोई चेंज नहीं किया। अब मैंने अगर सॉल्यूट के मोल्स के साथ कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब मोल्स की संख्या तो वही रही, तो मोल्स तो मेरे अभी भी 2 ही रहे, क्योंकि मैंने बाहर से तो पानी मिलाया है, तो मोल्स तो मेरे अभी भी 2 हैं, तो 2 आ जाएगा। लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 10 था, अब 2 ऐड कर दिया 12 हो गया, तो 2/12, इसका मतलब 1/6 आ गया। तो चेक करो, पहले मोलैरिटी थी आपके पास 1/5, अब मोलैरिटी हो गई 1/6। ये मोलैरिटी आपके पास में डिक्रीज हुई है
या मोलैरिटी इंक्रीज हुई है? माइक ऑन करके बताइए। डिक्रीज हुई है सर। डिक्रीज हुई है। और देखो यही बात सर डिक्रीज हुई है। यही बात मैंने पहले यहाँ कह दी थी कि अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो मेरे पास में मोलैरिटी की वैल्यू कम होगी। देखो मैंने पहले कह दी थी, तो मैंने यहाँ प्रूफ भी कर दिया। और मैंने पहले कह दिया था डाइल्यूशन करने पर मोल सेम रहते हैं। तुम यहाँ भी देख लो, पहले भी इसमें मोल्स 2 थे, अभी भी इसमें मोल्स 2 हैं, क्योंकि बाहर से जो पानी ऐड कर रहे हैं वो मोल की संख्या पर कोई चेंज नहीं डालता, इसलिए मोल्स उतने ही हैं। तो मोलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 1/6। मैंने ये वाला सेक्शन प्रूव कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा ये प्रूफ। यस Yes, sir. यस सर। चलिए आगे आते हैं। अब मैं सैम्पलिंग की बात को प्रूव करूंगा, सैम्पलिंग की बात को, ठीक है, समझना, ध्यान देना। अब मैं सैम्पलिंग की बात को एक्सप्लेन करूंगा। ये आया एक्सप्लेनेशन मेरा सैम्पलिंग का, इसको मैं डिफरेंट कलर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आया मेरा दूसरा एक्सप्लेनेशन, ये आया है एक्सप्लेनेशन ऑफ सैम्पलिंग। अगर मैं सैम्पलिंग के एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो जरा ध्यान दो। अब मेरा यही सोल्यूशन है, मैंने इस सोल्यूशन को लिया और इस सोल्यूशन में से मैंने इस सोल्यूशन में से 5 लीटर अलग कर लिया। मैं इसका 5 लीटर ले आया, 5 लीटर ले आया, तो था 10 लीटर। मैंने सैंपल करके इसका कितना निकाल लिया, 5 लीटर निकाल लिया, तो मेरे पास 5 लीटर आ गया। अब मैं जरा बात करूंगा इसकी मोलैरिटी की, और बात करूंगा ऐसे में इसके मोल्स के ऊपर। जरा समझना, अब मैं मोलैरिटी की बात करूंगा और मोल्स की बात करूंगा। अब तुम जरा ध्यान से देखो, अगर तुम देखोगे इसमें 2 मोल पड़े हुए थे 10 लीटर के अंदर, तो जब मैं इसमें से 5 लीटर निकालूंगा तो क्या सारे के सारे मोल्स इसमें आ जाएंगे 5 लीटर में? बताइए माइक ऑन करके, सारे के सारे मोल्स इसमें आ जाएंगे? नो सर। भाई यहाँ 10 लीटर में पड़े थे 2 मोल, और यहाँ कितने हैं हमारे पास, 5 लीटर। तो अगर 10 लीटर में पड़े हैं आपके पास में 2 मोल सॉल्यूट के, तो ऐसे में 1 लीटर में कितने पड़े होंगे, 2/10 मोल। और 5 लीटर में कितने पड़े होंगे, 2/10 इंटू 5। इसका मतलब कितना आ गया आपके पास में, 1 मोल आ गया। सर मोल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इक्वल नहीं बेटे, इक्वल नहीं, देखो ध्यान से, कंक्लूजन निकालो, गलत मत निकालो, कंक्लूजन देखो। 10 लीटर में 2 मोल्स थे, 5 लीटर में 1 मोल। 5 लीटर में 1 मोल मतलब वॉल्यूम आधा हुआ, तो मोल्स भी क्या हो गए, आधे हो गए। अब मान लो ये 2.5 लीटर होता, तो बताओ 2.5 लीटर में कितने होते? 1/4 0.5। आंसर, जब 5 लीटर में 1 मोल है तो इसका जब आधा करोगे तो मोल्स का भी क्या हो जाएगा, आधा। आ रही है बात समझ में? ये बड़ा काम का पॉइंट हुआ है ये। Yes, sir. इसका मतलब Yes, जितना sir. मैं सैंपल अलग करूंगा, मेरे पास में मोल्स भी उसी रेशियो में कम होते चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ध्यान रखना। आगे आ जाओ तो देखो, ऐसे में मैंने कहा था, ऊपर चार्ट में ड्रॉ करा था, सैंपलिंग करने पर तुम देख सकते हो, सैंपलिंग करने पर मोल्स की वैल्यू कम हो रही है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, सैंपलिंग करने पर मोल्स कम हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? कम हो गए, देखो चार्ट में लिखा हुआ था। अब मैं बात करता हूँ मोलैरिटी की। अब मोलैरिटी देख लो। अब मैं जब इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना लीटर अलग करा है तुमने सैंपल के लिए, 5 लीटर अलग कर रखा है, और 5 लीटर में कितना मोल पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो गौर से देखो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1/5 आ गई। और तुम अगर ध्यान से देखो, पहले भी मोलैरिटी कितनी थी, 1/5। अभी भी कितनी है, 1/5। इसका मतलब सैंपलिंग करने पर मोलैरिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, ये इस बात का प्रूफ हो गया कि सैम्पलिंग Yes, जब sir. करते हैं तो मोलारिटी की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका यहाँ पर कवर अप होता है। आई होप आप लोगों का पार्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, क्योंकि अब हम इसके ऊपर समझ में Yes, आया तो sir. फिर हम न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे को तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल देखने हैं इसके अंदर। इसे क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा ऊपर कर दिए। ऐसे में जिन लोगों की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसका वीडियो भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये सेक्शन हमारा खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं आगे, आगे ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं एक और चीज के ऊपर, ठीक है, और वो है हमारे पास में, ये हमने सैम्पलिंग डाइल्यूशन देख लिया। ये डायरेक्टली अप्लाई करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, और वो है ये, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, जब हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बाहर से पानी मिला रहे हैं। तो जब बाहर से पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने पर क्या होगा, ठीक है, देखिएगा जरा। तो अभी आपने देखा डाइल्यूशन जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो डाइल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूशन मीन्स एडिंग वाटर, टू अ सॉल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, डाइल्यूशन होता है। और डाइल्यूशन करने पर हमने देखा मोल्स जो है आपके पास में, वो तो रहते हैं कांस्टेंट, फिक्स्ड रहते हैं। मोल्स आपके पास में उनकी संख्या चेंज नहीं होती, डू नॉट चेंज। जबकि अगर हम बात करें कि मोलारिटी की वैल्यू जो होती है, ये मोलारिटी की वैल्यू आपके पास बनिस्बत डाइल्यूशन के बाद डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मोलारिटी की वैल्यू डाइल्यूशन के बाद डिक्रीज हो जाती है, ये कर देता हूं आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, अब जरा देखो कैसे। ठीक है, फिर हम लॉ बनाएंगे। लॉ क्या है समझना। ये मैंने एक सोल्यूशन लिया और ये मेरा कुछ सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे में इस समय इसकी वॉल्यूम है 10 लीटर, और इस समय इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो है उसके 5 मोल। समझना ध्यान से, ठीक है, 5 मोल सॉल्यूट के पड़े हैं। तो इस कंडीशन के अंदर इसकी मोलरिटी मैं निकाल सकता हूँ। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर में होता है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 लीटर और मोल्स कितने आ गए हमारे पास 5, तो मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, 1/2 आ गई। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर बाहर से पानी मिलाया, और पानी मिलाया मैंने और 10 लीटर मैंने बाहर से वाटर ऐड कर दिया। जब मैं 10 लीटर वाटर ऐड करूंगा, तो अब 10 लीटर वाटर ऐड करने के बाद इन शॉर्ट अगर तुम देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डाइल्यूशन ही तो हुआ है। डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन होने के बाद अब 10 लीटर तो पहले से था, प्लस 10 लीटर और आ गया, तो अब मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 20 लीटर हो गया। और सॉल्यूट के मेरे मोल्स अभी भी इसमें कितने हैं 5 मोल ही तो हैं, क्योंकि मैं जानता हूं डाइल्यूशन करने पर मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। माइक ऑन करके बताइए मेरी बात सबको समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलिए बहुत बढ़िया। तो डाइल्यूशन करने पर मेरे पास में जो है वो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ गया। अब मैंने आपसे कहा कि जरा इसकी मोलैरिटी निकाल दो, तो मोलैरिटी क्या होगा? अब इसकी मोलैरिटी को मैंने M2 बोल दिया, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है आपके पास में, वो क्या हो जाएगा? लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी इसके अंदर 5 है, लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया? 20 लीटर। 20 लीटर हो गया। अब तुम मोलैरिटी की वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5/20। 5/20 मतलब कितना हो गया? 1/4। तो जरा देखो मोलैरिटी बढ़ी कि घट गई? दिखाई दे रहा है मोलैरिटी क्या हो गई? कम हो घट गई है। गई। और देखो लिखा भी तो हुआ है, देखो Okay. लिखा भी है डिक्रीज हो रही है, दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम ध्यान दो, Yes, sir. लेकिन अब तुम एक बात को गौर करना, देखो एक बात को गौर करो, लेकिन ध्यान दो, मोल्स की वैल्यू पहले भी 5 थी और मोल्स की वैल्यू बाद में भी कितनी है? 5। इसका मतलब मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट। मतलब मोल्स चेंज नहीं हो रहे, देखो तभी तो लिखा है मैंने मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर मोल चेंज नहीं हो रहे हैं तो m इंटू वी का मल्टीप्लाई और यहाँ m इंटू वी का मल्टीप्लाई, क्योंकि m इंटू वी का मल्टीप्लाई तुम ध्यान से देखो ये नंबर ऑफ मोल्स के तो बराबर है। तो अगर मैं पहली वाली मोलैरिटी लूं तो पहली वाली मोलैरिटी मेरी कितनी आई? चेक करो 1/2 आई थी। और पहले वाला वॉल्यूम कितना था मेरे पास? 10। फिर तुम देखो डाइल्यूशन के बाद क्या हुआ? बाद की मोलैरिटी मेरे पास कितनी आई? 1/4। और बाद का वॉल्यूम मेरे पास कितना था? 20। अब तुम अगर गौर से देखोगे कुछ कुछ अजीब सा लगा? सर नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पहले और बाद में क्या रह रहे हैं? सेम। कांस्टेंट रहने सेम। लेकिन Same यहाँ रहे. पर जो अजीब वाली बात वो ये है कि अजीब वाली बात ये है, m इंटू वी का मल्टीप्लाई पहले और m इंटू वी का मल्टीप्लाई बाद में, ये हो गया आपके पास में बिफोर डाइल्यूशन, और ये हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन। तो तुम चेक करो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, m इंटू वी का मल्टीप्लाइड पहले और बाद में क्या है? सेम। तभी तुम्हारे पास बना फॉर्मूला m1v1 बराबर m2v2। आई बात समझ में? ये कहलाता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। Yes, sir. नए वाले बंदों को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन था जो आपको थोड़ा समझना था और ध्यान रखना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं जो हम करेंगे भी आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ आज हम अपना एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट। कल हम फिर से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारा लेक्चर फिर से होगा 2:15 बजे। अब जो डाउट वाले बंदे हैं वो डाउट वाले बंदे रुक जाएं, बाकी सब बंदे जा सकते हैं। और साथ में मीटिंग का अगर किसी को